मलयालम, तेलुगु, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे अपनी छाप नहीं छोड़ी। नाउ विद पंजाबी, इज इट इजी, डिफिकल्ट, सेम, डिफरेंट, क्या है बताएं? हाउ डिफरेंट और सिंपल इट इज या पंजाबी? हाँ जी पंजाबी। और आपकी एक्सेंट बाय द वे आई मस्ट टेल बहुत अच्छी है। ओह वाओ, ये बहुत अच्छी है। मैंने ट्रेलर देखा, मैंने पूरा ध्यान से सुना, बड़ा मजा है, बड़ा नेचुरल लगा। दिस प्रूव्स व्हाट एन परफॉर्मर यू आर। गदर 2 बना लो तुम लोग, मुझे नहीं पार्ट बनना है इसका, क्योंकि वो तो आ चुकी है ना, तो वो सेम रिपीट करते अच्छे नहीं लगते। इट्स नॉट बट रिपीट, बट ये लगता है कि वी आर लिविंग दैट मोमेंट। नहीं वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। हाँ जी ओके। मुझे ऐसे लगता है कि आप ना कभी भी कोई गदर इज लेजेंडरी अनदर यस ठीक है जी, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट कंपैरिजन जो हाँ किया जी, जा रहा है वो उसके बारे में बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है ना कि डोंट जज बुक बाय नहीं by- बुक नहीं। कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपके सर पे दस्तार है, तो आप ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते हो। Correct. आपको गाली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो कारवाली पहले बोल सकते। हाँ, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड वो एक भय भी था कि भाई इसको तमीज से, तहजीब से करना है, बड़ी मुश्किल से मिली है सर हमें ये सरदार। जी, जी, तो इस वजह से वो एक रीजन था। तो इवन मामला लीगल है, एंड इवन फॉर एनिमल ऑल्सो, जिस तरीके से दिखाया है या एनिमल भी अगर हम देखें तो उसमें भी जो पूरे कैरेक्टर होते हैं जो रणबीर के साथ कजन्स दिखाए थे सारे, वहां से एक बहुत बड़ा एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में हम देखा जाए सर कि चेंज की एक शुरुआत हुई थी। इट वाज मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग। आप बताएं इसके बारे में, बिकॉज यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एज वेल। जो डिपिक्शन की हम बात करें, जो चेंज, जो पर्सपेक्टिव की बात करें, हाँ, और कितने छोटा सा ये नहीं, बट द कन्विक्शन दैट यू डिड, मेरे को लगा मैं चला जाऊं। चलो हाँ, मतलब मैं ना डायलॉग में फंसना नहीं चाहती हूँ, मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करने में बिलीव करती हूँ। ये वाला डायलॉग इम्प्रोवाइज याद करके फिर इम्प्रोवाइज कर तो ये वाला इम्प्रोवाइज सीगा कि ये याद है, ये वाला इम्प्रोवाइज सीगा जो आपा कीता जो ले तो 100 बार सुन लिया हुण। रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, निम्मा नसीमा। पंजाब की धरती से एक और बड़ी प्यारी प्रेम कहानी आ रही है, और टुडे वी हैव विद अस अ वेरी टैलेंटेड टीम ऑफ इश्कनामा। हर दिल अजीज शहनाज गिल, हर फन मौला जय पाजी, एक ऐसे आर्टिस्ट जिनको हम जब भी स्क्रीन पे देखते हैं तो पता है भले मामला लीगल हो या अनलीगल हो, इलीगल हो, मामला एंटरटेनिंग होने वाला है। अंजुम बत्रा एंड द चमेलियन सौरभ, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग, थैंक यू ऑल फॉर जीव। एंड इससे हम शुरुआत करते हैं, पहली शुरुआत आपसे शहनाज ये करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि एक मैनिफेस्टेशन चीज होती है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके लाइफ में? बिकॉज टुडे वी सी शहनाज गिल एवरीवेयर। इसकी मैनिफेस्टेशन हुई थी? आपने कभी सोचा था कि हाँ, राइट फ्रॉम सलमान खान टू इश्कनामा, पंजाबी सुपरस्टार, व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट? मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ, यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं मैनिफेस्ट करती ही रहती हूँ और मेरे दिल से आता है। मैं ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती करती हूँ चीज़ों को मैनिफेस्ट, जो मेरे दिल से आता है वही करती हूँ मैनिफेस्ट। तो जो दिल से बातें निकली होती है ना, वो मिल जाती है। कई बार पेरेंट्स के भी होते मैनिफेस्टेशन की, यार मैं अपनी तीनों उत्थे देखना चाहनी, कदे इस तरह होया? हाँ, मेरी मम्मी ने जो सोचा था वही मिला उनको, और जो मेरी मम्मी बोल देते हैं ना वही होता है। ओके, व्हाट वाज इट जो मम्मी ने बोला और तुरंत हो गया हो, या कुछ साल भी लग गए? लेकिन मम्मी ने बहुत कुछ ऐसा बोला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। नहीं, बट जो है, मतलब जो कैमरा में बोल सकते हो। नहीं वो नहीं मम्मी ने बोला शादी हो जाए, पर शादी नहीं हुई। मतलब मम्मी ने बोला है कि यार ठीक है ना, ये काट देना, ये सही हाँ, नहीं, नहीं ठीक है। ये नहीं, काट अच्छा देना। अच्छा, इट्स गुड। नहीं ये काट देना, अच्छा। ये सही नहीं। इट्स गुड। नहीं, बट आई एम मम्मी ने सेइंग मुझे हाँ, जो मैनिफेस्ट किया है, मुझे हमेशा मम्मी ने ये बोला है कि करियर पे ही ध्यान दो, और मैं चाहती हूँ कि तुझे हमेशा बहुत सक्सेसफुल, मनी, बहुत चीज़ें तेरे अराउंड हो, जो तू अकेली एक वन मैन आर्मी टाइप वाली लड़की बन के रहे हमेशा लाइफ में। सो मम्मी ने मुझे कभी किसी पे डिपेंडेंट होना सिखाया ही नहीं है। सो मम्मी चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तू बहुत सोच समझ के, अगर कल को कोई लाइफ पार्टनर भी ढूंढे तो सोच समझ के करना। मैं क्योंकि चाहती हूँ कि तू कल को लाइफ पार्टनर भी मिल गया ना, तो तू अपना कमाती हो, वो अपना कमाती हो, वो अपना कमाता हो, तू अपना कमाती हो, तुझे हमेशा कमाना लाइफ में। यार इंडिपेंडेंट, बीइंग इंडिपेंडेंट। ओके सौरभ सर, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे अपनी छाप नहीं छोड़ी। नाउ विद पंजाबी, इज इट इजी, डिफिकल्ट, सेम, डिफरेंट, क्या है बताएं? हाउ डिफरेंट और सिंपल इट इज या पंजाबी? हाँ जी पंजाबी। और आपकी एक्सेंट बाय द वे आई मस्ट टेल बहुत अच्छी है। ओह वाओ, ये बहुत अच्छी है। मैंने ट्रेलर देखा, मैंने पूरा ध्यान से सुना, बड़ा मजा है, बड़ा नेचुरल लगा। दिस प्रूव्स व्हाट एन परफॉर्मर यू आर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पंजाबी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे मलयालम वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं आती जी। सुनी भी नहीं थी कभी, और तेलुगु भी नहीं आती थी। ये वाली फिल्म इसलिए पंजाबी बोल पाता हूँ क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं पंजाबी, पर मैं खुद पंजाबी नहीं बोलता हूँ ज़्यादा।
पर जब उनके साथ कभी थोड़ी बहुत बात करूं तो जैसे मन मर्जिया में ये शुरू हुआ था कि जब अनुराग कश्यप ने बोला था कि पंजाबी, मैंने कहा थोड़ी बहुत बोल लूंगा मैं, तो मैं अपनी मम्मी को फोन करता था जब भी डायलॉग मिलता था और उनसे बुलवा कर फिर बोलता था जी। सो यहाँ पर पहले से ही मेरे को डायलॉग दिए गए थे और मैंने उसको याद कर लिया था। अब जो एक्सेंट है वो मेरा ही था, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि वहाँ का होगा, पर सबको इतना ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है और ये ऐसा भी नहीं लग रहा कि ठेठ पंजाबी है, पर ये वहाँ की पंजाबी सिंपल आल्सो टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, इफ इट्स वर्किंग फॉर द डायरेक्टर देन इट्स फाइन। और फिर डबिंग के लिए बोला गया तो मैंने डबिंग करी और मुझे बहुत मजा आया। ओके जय बाजी, पंजाब सिनेमा जिस तरह से देखने थे उससे मोस्टली या तो अपनी रोमांटिक होती फिल्म या तो कॉमेडी होती है। आई स्पीक इन हिंदी या इंग्लिश, तो मोस्टली या तो हम कॉमेडी देखते हैं या तो हम रोमांटिक फिल्में देखते हैं। उसमें आपने अपने लिए एक जगह बनाई विद एक्शनर्स। अब आप यहाँ पे एज रोमांटिक हीरो आ रहे हैं तो अपने लिए खुद के लिए मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार मैं एक अलग जॉनर पे आ रहा हूँ, एक अलग टेरिटरी में स्टेप इन कर, हालांकि उसमें भी एक्शन की झलकियां हम देखते हैं। जी, मेरे को ऐसा लगता है कि यार जो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, अगर वही सब कुछ करता रहा तो लोगों को ये नोटिस ही नहीं होगा कि किसी ने कुछ अलग किया है। तो कुछ भी अलग करते हो आप ज़िंदगी में हमेशा नोटिस तो होता ही है, लेकिन वो उसकी कामयाबी नाकामयाबी वो डिपेंड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो लेकिन जो मैंने पहली फिल्म से जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो इतना कामयाब हुआ कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, फिर मेरे में और उस चीज़ का कॉन्फिडेंस आया कि मुझे और कुछ अलग करना है। सो उसी कॉन्फिडेंस की वजह से इश्कनामा की शुरुआत हुई और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से इश्कनामा आज पूरी हुई। बिकॉज इश्कनामा आ रही है, बट आई वॉज सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड व्हेन आई वॉच्ड रामायण का ट्रेलर एंड आई सॉ यू, आई नोटिस यू देयर, सच अ बिग फिल्म, you being a part of that. Tell us about that, sir, because for me I was very happy to see that one shot. NDA साइन नहीं किया था? NDA कीता मैं साइन, ये वैसे भी उससे बाद ही आएगा, टेंशन ना लो। वो वाला पार्ट उससे बाद आएगा, फिक्र ना करो। That part will come after only. But to jokes apart, it's a big opportunity and you made that mark. Yes. Tell us about that. Did I? Yeah, of course. मैंने वो तुरंत पकड़ा। Oh wow. Being a part of such film यार, वो कहानी हमने इतने साल से सुनी है सब, बट जब भी हम पर्दे पे देखते हैं ऐसा लगता है कि we are watching for the first time. It's an honor यार to be part of such a big project and to play this character. कौन नहीं रामायण का पार्ट होना चाहता है? हर कोई होना चाहता है because such a epic for us and we have lived that from our childhood and it's a proud moment for everyone, for me, for my family, for everyone. It's a beautiful project, yeah. That's what I can't say much about the film and the. आपने तो देख ही लिया ट्रेलर, मैं तो अभी तक वो भी नहीं देखा है। अच्छा, I thought you have seen. No, not yet. आप रिकॉर्डिंग करके लाए? ना मैं मेरा फोन जब्त कर लिया उन्होंने। वर्ड नहीं देंगे बाद में, पहले फोन अपना दो। नहीं आओगे ना? बड़ा सोचो। थैंक यू मिल गई दुआ और कवर के चीज है। चलो, सो इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइस। लेकिन एक गल है अंजू पाजी, आपसे सवाल बनता है कि जिस तरीके से आपने अपना काम किया है मामला लीगल की, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो हमने एक दौर देखा है जहाँ पे डिपिक्शन ऑफ सिख ये जो होते थे पर्दे पे वो थोड़े से कार्टूनिश टाइप होते थे, बट यहाँ पे आपका कैरेक्टर अगर स्पेशली में वो भी थोड़ा फनी है, लेकिन वो नेचुरली है, वो कोई क्रैक नहीं करता जो क्या जबरदस्ती ऐसा कोशिश। हाउ डू यू लुक अपॉन टू योर जर्नी जहाँ पे हम आज एक सुधार देख रहे हैं इन डिपिक्शन ऑल्सो ऑफ पंजाबी या सिख कैरेक्टर्स? देखिए सर, ये ना आम तौर पे अगर आप पंजाब में देखेंगे ऐसे सिख कैरेक्टर्स मैंने अपने इर्द गिर्द कभी नहीं देखे। करेक्ट, ठीक है। वो था क्या, वो इसका बॉलीवुड करण कर दिया गया था। सिख कैरेक्टर्स को ऐसे पोर्ट्रे कर दिया गया था। और सर बड़ी बारीक लाइन है जिसको हम कहते थे ना कि एग्जैजरेट कर दिया, इसको लाउड कर दिया। वो मेरे ख्याल कई ऐसे कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने सिख कैरेक्टर्स को लाउडेस्ट फॉर्म में प्ले कर दिया था, स्टीरियोटाइप कर दिया, स्टीरियोटिपिकल हो गए थे वो कैरेक्टर्स। बट ऑल थैंक्स टू द राइटर्स ऑफ, अगर आपने मामला की बात की है कि राइटर्स ने वो लिखा ऐसे था। और फिर क्या होता है कि जैसे मैंने बारीक लाइन की बात की, तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता था तो वो लाउड हो जाता था। हाँ जी। बट वो लिखा इतना बाकमाल था कि वो उसको जैसे मैंने प्ले किया। और फिर क्या है, पंजाब से अगर आप आते हो, मैं आता ही पंजाब से हूँ, और अगर आप सिख कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आपके सर पे दस्तार है, तो आप ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते हो। Correct. आपको गाली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड वो एक भय भी था कि भाई इसको तमीज से तहजीब से करना है, बड़ी मुश्किल से मिली है सर हमें ये सरदार। तो इस वजह से वो एक रीजन था। तो इवन मामला लीगल एंड इवन फॉर एनिमल ऑल्सो, जिस तरीके से दिखाया है एनिमल भी अगर हम देखें तो उसमें भी जो पूरे कैरेक्टर होते हैं जो रणबीर के साथ कजन्स दिखाए थे सारे, वहां से एक बहुत बड़ा एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में हम देखा जाए कि चेंज की एक शुरुआत हुई थी। इट वाज मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग। आप बताएं इसके बारे में, बिकॉज़ यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एज वेल।
जो डिपिक्शन की हम बात करें, जो चेंज, जो पर्सपेक्टिव की बात करें, I think that's the best change. नहीं तो आप स्टीरियोटाइप टिपिकल बना देते हैं कम्युनिटी को, which is very very wrong. कि ये कॉमेडी के लिए यूज हो और ये किसी को नीचा दिखाने के लिए, आई एम वेरी अगेंस्ट. जब भी मैंने डायरेक्ट किया है कुछ प्लेज वगैरह, बहुत डायरेक्ट किए मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं करी हैं कि ऐसी कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए, इसको ऐसा दिखाना चाहिए, इसको ऐसा दिखाना चाहिए. आई हैव बीन वेरी अगेंस्ट दैट. आई फील दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू playing that. Playing, if you're playing transgender, if you're playing gay, if you're playing कोई और भी कम्युनिटी, कि इनको ऐसा दिखाओ, इनको ऐसा दिखाओ. That's like one of the worst thing art can do for me. You also played transgender in Huddy, and the way you have depicted that, वो पता चल रहा है कि हम एक कहानी बता रहे हैं, एक इंसान की कहानी बता रहे हैं, rather than we are just going by the same tropes और वो हम दिखा रहे हैं. तो वो भी आपके लिए चैलेंज था. You had this in your mind कि भाई मुझे I have to. It's a big responsibility for me. Right, definitely. It was very, very big responsibility for me to not respect. और मैंने बहुत पहले एक प्ले किया था जो मैंने अपनी मदर और अपनी ग्रैंडमदर और अपनी सिस्टर और अपनी गर्लफ्रेंड पे सोलो किया था. और वो बैरी सर को बहुत पसंद आया था. उन्होंने बोला था कि इतनी रिस्पेक्ट से जिस तरीके से तूने विमेन साइड को दिखाया है, वो बहुत मुश्किल है. तो तब से मेरे दिमाग में ये था कि आई विल नेवर डिसरिस्पेक्ट any community, gender, or gender, or that's very high in my head. And as an artist, that's my responsibility to keep protecting that. Good. शहनाज एंड जय, आप दोनों से सवाल बनता है. जब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो अंदर की हमारी ख्वाहिश होती है ना कि यार ऐसा एक पार्टीशन ड्रामा हो, एक्शनर, जैसे हम गदर एक एग्जांपल फॉर दैट मैटर. कभी आपको ऐसा लगा दैट यू आर लिविंग दैट मोमेंट जहाँ पे यू आर हैविंग दिस लव स्टोरी, यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द लव स्टोरी, यू आर प्लेइंग द मेन पार्ट ऑफ द लव स्टोरी. वही हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो उस बीच में प्यार हो रहा है, फिर वहाँ पे तकरार होती है, पूरा एक सच्चे प्यार की हम बात कर रहे होते हैं. वो यू लिविंग द, जब आपके पास स्क्रिप्ट है, आपको ऐसा लगा कि यार मेरा ड्रीम रोल है, कुछ ऐसा था? कुछ नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा ये सब. ऐसा सकीना का कुछ एजा कुछ ख्याल नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब दूर दूर तक नहीं. सच्ची बोल रही हूँ. नहीं सच्ची. Were you a fan of love stories? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? मैं लव स्टोरीज मेरी फेवरेट है. लैला मजनू है ना, अभी जो तृप्ति डिमरी हाँ जी, हाँ और जी, अविनाश हाँ जी. तिवारी की मेरी फेवरेट है वो वाली फिल्म. ओके. तो मुझे नहीं ख्याल नहीं आया कोई. मुझे लगता है कि मैंने अपने तरीके से अलग किया, जो मुझे अंदर से फील आया, मैंने वो प्ले किया है. मैं कोई ऐसे, और ना ही इसने कोई नलका भी नहीं पुट्टिया. इन्हें ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਲਕਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿप्ट ਕਹਿਣਾ ही, मैं भरावा मैं चली हूँ आपके घरे, तुम कर लो गदर 2 बना लो तुम लोग, मुझे नहीं पार्ट बनना है इसका, क्योंकि वो तो आ चुकी है ना, तो वो सेम रिपीट करते अच्छे नहीं लगते. It's not but repeat, but ये लगता है कि we are living that moment. नहीं, वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको. हाँ जी, ओके. मुझे ऐसे लगता है कि आप ना कभी भी कोई गदर इज लेजेंडरी, Another, yes, ठीक है जी. उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो उसके बारे में बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है ना कि डोंट जज The book by its नहीं, cover. बुक नहीं, हाँ, बुक नहीं. डोंट जज अ फिल्म Okay. बाय देयर टीजर्स और बाय देयर ट्रेलर्स. जज अ फिल्म बाय अ फिल्म by watching it. By watching it, हाँ, ठीक है. एंड देन क्योंकि हमारी आदत क्या है ना, हम लोग इसमें फंस जाते हैं. जैसे सर को भी कितने लोगों ने पूछ लिया है कि आप स्टेरियोटाइप रोल में तो नहीं फंस जाओगे कहीं, हाँ, वो- विलन तो नहीं करोगे, वो बट एक इन्होंने चीज- प्रूफ किया ही इज नॉट वो इनटू बात दैट. नहीं है. हाँ. लेकिन एक बार लोग क्या करते हैं ना, लोग एक चीज देखते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं ये ही कर सकता है, ये ही करेगा, आगे भी यही करेगा, हाँ. बट ऐसा नहीं होता है. करेक्ट. तुमने पहले ही जज कर लिया, तुमने अपना माइंड सेट वैसा बना लिया, बट अगर तुम मौका ही नहीं दे रहे हो इंसान को कुछ और करने का, तुम उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो कि ये भी. अब मेरा क्या है, मैं कोई विलन को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये हीरो वाला भी करेगा तो क्या अलग करेगा ना उसमें. हाँ. क्योंकि जो विलन होता है ना, विलन जो प्ले करता है वो बहुत टैलेंटेड होना चाहिए. विलन हमेशा टैलेंटेड होना चाहिए और वो हीरो से ज़्यादा टैलेंटेड होता है. ओके. क्योंकि तुम्हें हेट कराना है अपने आप को, ट्रू दैट. लोगों को हेट तभी होगा ना अगर तुम्हारा कैरेक्टर वैसा स्ट्रांग होगा, तुम और कैसे फील करा सकते हो. तो हीरो तो इजी है बनना, हीरो तो चलो जी गुड ही दिखना है ना, गुड हाँ. बुक्स में ही रहना है हाँ जी, उसको. हाँ जी. तो गुड बुक्स में आना इज थोड़ी बॉडी बना लो बस.
नहीं बॉडी नहीं बना लो, हाँ। हीरो का मतलब ये नहीं है बॉडी बना लो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। काम करना पड़ता है खुद पे, लोगों को कनेक्शन फील कराना पड़ता है। जी बट आई थिंक वो बड़ी इजी जॉब है, करेक्ट। इजी जॉब इन द सेंस कि लोगों को इजीली जोड़ लेते हो तुम अपने साथ। बट जो विलन प्ले कर रहा है उसको पता है कि उसको गालियां भी खानी है, उसको नफरत करानी है अपने आप से, वो कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोल होता है वो सोचो। जी तो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो है। और लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार ये यही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, मौका ही नहीं देते। शहनाज, आपको मौका मिले, आप ग्रे कैरेक्टर प्ले करोगे? मुझे लगता है आप कर सकते हो। मैं हाँ। अभी करूँ आपके सामने? करो करके दिखाओ, हो जाए एक छोटा सा मॉक टेस्ट हो जाए। इज द कोई रोमांटिक करना डायलॉग, क्या, करना एक क्या? कोई इश्कनामा था रोमांटिक डायलॉग? नहीं, हाँ। आपको भगाना है इधर से। ना कर दो, सुखी है, सारे तारीफ भी कर सकते। इश्कनामा का क्या बोलना है? कोई भी एक रोमांटिक डायलॉग सेट विद वेरी एंगर, गुस्से, प्रतिशोध ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਕੋਚ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ? ਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਅਰੇ ਬਾਪ ਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਚੋਣ। ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਾਓ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। वाओ, she deserves an applause. बट जय, वो सवाल आपसे भी है कि आपको ऐसा लगा that you're living your moment, इस तरह ਹੁੰਦਾ है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਕਰਨਾ ਕਿ यार कोई अजय कैरेक्टर करना है भाई इट्स नथिंग लेस देन अ ड्रीम, क्योंकि ये फिल्म जब मैंने सोची थी यार ये फिल्म बनानी, इसको टाइम बड़ा लगा बनने में, लेकिन जब ये फिल्म बन गई, अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने, जैसे आप और पिक्चरों के नाम ले रहे हो, गदर वगैरह, कि जितना प्यार उन पिक्चरों को दिया उतना मिल जाएगा तो हमें लगेगा कि हाँ हम कामयाब हो गए। करेक्ट। तो बेसिक तो हमारा यही है ना कि लोग उस मोहब्बत से, उस इश्क के साथ कनेक्ट करें जो लोगों ने उन पिक्चरों के साथ किया। Right. और इसमें सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि ये रियल स्टोरी है और आज भी निम्मा नसीमा इस दुनिया में है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये फिल्म और ये कहानी लोगों से कनेक्ट करी, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी और बड़ी फिल्म है।